नए नियम में यूहन्ना उसका 4 अध्याय, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद। ये वचन सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो इस वचन को ना जानता हो। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। ये वचन सभी को याद है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े हैं। और इस वचन में ही हम आज बात करेंगे परमेश्वर के कलाम से। मिल जाए तो पढ़ दीजिएगा। नए नियम में है यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें क्या सिखाता है? बहुत अच्छा खंड है, बहुत अच्छा है वचन, बहुत अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने बेटे को क्या किया? कुर्बान कर दिया। ये किसके बारे में? प्रेम के बारे में है। ऐसा कोई प्रेम नहीं, ऐसा कोई नहीं जो कि अपने मित्र के लिए अपने क्या करे? कुर्बान कर दे, अपने दोस्त के लिए अपनी जान को दे दे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने ये नहीं देखा कि कौन है क्या है, और उसने हमें और आपको बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। एक प्रेम का सबसे बड़ा महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके अंदर से कुछ न कुछ बाहर निकलता है। जिंदा रहता है, बातचीत करता है, देखता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ चलता है। लेकिन जब खत्म हो जाता है तो वो क्या होता है? उसके अंदर से कुछ न कुछ निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं आत्मा क्या है? निकल गई। वो आदमी क्या एक बॉडी के समान पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई चीज नहीं होती है। होती है? नहीं होती। हालेलुया। उस बात पे ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। यही चीज अगर मनुष्य के अंदर से प्रेम निकल जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा मनुष्य जानवर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं होगा वो क्या होगा? जानवर से भी खतरनाक हो जाएगा। परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, कहा कि तुम क्या करो? प्रेम करो। हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया। हम कितना प्रेम करते हैं? परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने हमारे आपके लिए अपने चहीते बेटे को, जिसको परमेश्वर ने कहा मेरा प्रिय पुत्र है, वो चाहता था किसी को भी दे सकता था। जानते हैं परमेश्वर को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? क्यों चढ़ा गया क्रूस पे? क्या कारण है? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, बनाने के बाद उनको जब अदन की वाटिका में रखा तो उस जगह पे शैतान भी था। वो हमसे परमेश्वर को क्या किया? अलग कर दिया। उसने क्या किया? एक बाप और बेटे को क्या किया? अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। जब उसने अलग किया तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला।
अगर वो बाहर ना निकालता तो वो जो वृक्ष था, 2 वृक्ष उस सदन की वाटिका में लगा हुआ था। एक जीवन का वृक्ष था, एक भले और बुरे ज्ञान का। उन्होंने तो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को तो उन्होंने खाया फल, लेकिन जीवन के फल को खा लेते तो वो अनंत जीवन पा जाते। और उनको ये भी पता था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर को पता हो गई, और जब उनको बाहर निकाला तो वो क्या थे, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। जब उनको अदन की वाटिका से जब उसने बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का कपड़ा पहनाया। किसका? चमड़े का। हालेलुया। जिस चमड़े का कपड़ा परमेश्वर ने पहनाया वो भी कोई निर्दोष रहा होगा। कोई निर्दोष का ही चमड़ा क्या है, दिया गया। क्या हुआ? दिया गया कि नहीं? किसी न किसी निर्दोष की जान गई। हालेलुया। किसी न किसी निर्दोष का लहू बहा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। जब परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है तो उस प्रेम को हमें आप में फिर से मिलाने के लिए, और परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को भेजा कि जाओ क्या करो, सुसमाचार दो कि ये क्या है, गलत करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नष्ट कर दिया आग बरसाकर। हालेलुया। हालेलुया। उससे वो नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में वो अपने प्रेम को दर्शाया। जब 99 के लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यूहन्ना को 99 में भेजा कि जाओ वहां सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि वहां पे क्या है, पाप बढ़ गया है। हालेलुया। और जब यूहन्ना वहां पर गया, कहा कि उनको समझाओ कि वो वहां पे पाप बढ़ चुका है, अगर वो अपने आप को पश्चाताप नहीं करेंगे तो मैं 99 के लोगों को क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। यूहन्ना गया, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, और उसके बाद लोगों ने नहीं माना। फिर यूहन्ना चला आया और परमेश्वर से कहता है, प्रभु आपने वहां के लोगों को नष्ट नहीं किया। तो यूहन्ना एक जगह सोया हुआ था, वहां से एक पेड़ उगा। एक कीड़ा जो है, पेड़ तो उगा, दोपहर का समय था, बहुत अच्छा, उसको ठंडी ठंडी हवा मिली, और परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, उस पेड़ को क्या हुआ, खत्म कर दिया। तो फिर यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा प्रभु मैं यहां सो रहा था, आपने इस पेड़ को क्या किया, नष्ट कर दिया। मुझे अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा लग रहा था। तो परमेश्वर ने कहा, जिस पेड़ को तुमने नहीं लगाया और मैंने उसे नष्ट किया, तुम्हें कितना दुख हुआ। सोचो, वो भी तो हमारे ही बेटे हैं। क्या वो भी हमारे बेटे हैं? मैं उन्हें कैसे नष्ट कर दूं? मैं उन्हें क्या करूं, मौका दूं, प्रार्थना करने का मौका दूं, मैं उन्हें पश्चाताप करने का मौका दूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जब लाजर मर गया था उसके लिए परमेश्वर ने अपने आंसू को बहा दिया। यीशु रो दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम्हें कुछ होता है तो परमेश्वर को क्या होता है, दुख होता है। हम उसकी आंख की पुतली हैं। क्या है? हम उसकी आंख की पुतली हैं। अगर आप ये सोचते हैं हमें तकलीफ होती है तो परमेश्वर को नहीं होती, हद से ज्यादा होती है। परमेश्वर तकलीफ क्यों देता है? 2 कारण होता है, या आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, या परमेश्वर को आप मान ही नहीं रहे हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, तब वो आपको 2 चीज में रखेगा, ताड़ना देगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो बाप अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाता वो उसका क्या है, दुश्मन है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा तो आपको ताड़ना देगा, मारेगा, डांटेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन वो लेकर जरूर आएगा। हालेलुया। वो छोड़ने वाला नहीं है। आप छोड़ सकते हैं लेकिन उन कत्ते छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? एक प्रेम के कारण कि हम उसके क्या हैं,
बेटे। कभी भी कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा नष्ट हो। कोई चाहेगा? परमेश्वर पूरा बचाने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए पहले परमेश्वर ने बड़े बड़े भविष्यवक्ता को भेजा, बड़े बड़े लोगों को भेजा, लेकिन लोग हर बार हर पर्व में लोग बलि करते थे और बलि करने का नियम सबका अलग अलग था। कोई बड़ी बलि करता था, जो ज्यादा पाप करता था तो जो याजक होता था कहता था तुम्हें ये चीज लेकर आना है, निर्दोष होना चाहिए और उसकी क्या होगी? बलि होगी। हालेलुया। और जब निर्दोष की बलि हर साल लोग देते थे, हर साल जब भी समय त्योहार होता है तो लोग त्योहार मनाते, तो उसी तरह लोग पर्व मनाते थे पश्चाताप का, बलि करते थे हर साल। परमेश्वर ने कहा कि ये लोग जो हैं हर साल अपने आप को पापी मानते हैं। क्या करते हैं? पापी मानते हैं, बलि करते हैं। अब मुझे क्या है, खुद अपने बेटे को क्या है, भेजना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो कि हर एक नियम, हर एक कानून क्या है, वो अलग किया। जब यीशु मसीह था, यहां पर आया, तो यीशु मसीह उपवास नहीं, उसके चेले उपवास नहीं करते थे। तो जो फरीसी लोग थे, जो वचन को सुनाते थे, उन्होंने कहा प्रभु आपके चेले कभी उपवास नहीं करते हैं। प्रार्थना, उपवास, हम लोग तो बाइबल में लिखा है उपवास करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं करते। यीशु मसीह ने एक बात कही, जब तक दुल्हा साथ में होगा तो बाराती कभी भूखे नहीं होंगे। जब दुल्हा चला जाएगा तो बाराती क्या होंगे? ऑलरेडी उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटे को भेजने का मतलब है कि हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेम करने का बहुत तरीका है, सबका अलग अलग है। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने तो दिखा दिया कि हमसे कितना प्रेम करता है। अपने चहीते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम नष्ट ना हो। वो मौका दिया हमें बचाने के लिए। हम क्या है? बच जाए। क्या हो जाए? बच जाए। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? कोई प्रेम जैसे कि आता है, किसी का प्रेम होता है तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से वो प्रेम निकलने लगा। छोटे बच्चे को देखकर सिखाना नहीं पड़ता कि जाके उसको लेकर खिलाओ, आपके अंदर से खुद वो प्रेम निकलता है। आप खुद बच्चे को लेकर खिलाना जानते हैं। जानते नहीं जानते कि कोई कहता है कि नहीं बच्चा को खिलाना कैसे है, आपके अंदर से वो प्रेम खुद बाहर आता है। लेकिन परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है? परमेश्वर के प्रति प्रेम हमें बरताना पड़ता है। हमें ये काम कराना है, हमें वो काम कराना है। तो क्या मतलब? परमेश्वर अगर आपसे इतना प्रेम करता है, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। इस बात का सबूत है कि परमेश्वर अपने बेटे को क्या किया? कुर्बान कर दिया। तो वो आपकी हर इच्छा, हर एक चीज को वो जानता है। क्या है? हर इच्छा और हर एक चीज को जानता है। आपको क्या कमी है, क्या घटी है, वो सब जानता है। लेकिन हम उसे पा नहीं पाते। कहता है मेरे स्वर्ग में बहुत सारी उपहार रखे हैं, लेकिन उसे लेने वाला लोग चाहिए। वो देना चाहता है लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर प्रेम, पौलुस ने कहा जो प्रेम नहीं रखता वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुई झांझ के समान है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना करते हैं? भवन में आएंगे, कोई बात नहीं, स्कूल से छूटे और चले गए, ये एक स्कूल समझते हैं। 10 बजे आया, 1 बजे छूटा, भूख लगी है, भाग जाओ, तुरंत जाओ। क्या परमेश्वर नहीं जानता है? वो सब जानता है। इसलिए कहता है जो जितना मेहनत करेगा उसको उतनी मजदूरी दी जाएगी। किसी को ज्यादा मिलती, किसी को कम मिलती है, और किसी को कुछ भी नहीं मिलती है। वो सब जानता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, लेकिन हम क्या करते हैं? बस मांगते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे बीमारी से चंगाई चाहिए, लेकिन हमें प्रेम दर्शाना नहीं आता है, प्रेम दिखाना नहीं आता है। परमेश्वर ने तो अपने प्रेम को दिखा दिया कि अपने आप को खुद अपने बेटे को दे दिया। जाओ, उनको क्या करना, उनको बचाना है। क्या परमेश्वर बेटा उस क्रूस पे चढ़ा, क्या उसको दुख नहीं हुआ? लोग उसको मारे, उसको थूके तो उसको दुख नहीं हुआ? हुआ, वो भी रोया होगा।
लेकिन उसको प्रेम था कि मुझे क्या करना, अपने बेटे को क्या करना, जो हमसे अलग है, जो बार बार अपने आप को पापी समझते हैं, इसको क्या करना है, हमको दूर करना है। उस क्रूस पे उस भेज दिया। परमेश्वर ने एक बात कही थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, सबसे प्रिय यीशु मसीह को सबसे प्रिय पुत्र है। लेकिन हाँ, वो क्या हुआ, वो प्रेम था दर्शाना, और हमारा प्रेम क्या है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, परमेश्वर उसका 1000 गुना प्रेम करेगा। आप सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं, वो भी परमेश्वर में वचन में लिखा है, मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है, बार बार वो गलती करता है, बार बार करता है, किसी को कम किसी को बेसी। जानते हैं क्यों? जब कोई काम पे जाता है तो वो सीख कर नहीं आता है। कोई लेबर कोई काम पे जाता है तो भी ईटा गारा पहले करता है, धीरे धीरे उसके साथ 10 होते हैं, 7 होते हैं, सब ईटा गारा करते हैं। उसी में से कोई एक ऐसा होता है जो कि उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। मिस्त्री के साथ रहकर उसको ज्यादा रहेगा, पूछेगा ये कैसे हो रहा है, ये कितना है, वो सीखता है। रहते तो सब साथ में है, वो धीरे धीरे सीखते सीखते क्या होता है, वो एक दिन मिस्त्री बनता है। और एक होता है जो कि वही लेबर का लेबर बना रहता है। हालेलुया। वो चीज हम यहाँ पे तो आते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है, परमेश्वर को हमको कैसे अपने पास रखना है। परमेश्वर जानते हैं, आपको ये नहीं जानता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, एक बार तुम दरवाजा तो खोलो। हम दरवाजा खोलना ही पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने कहा तुम प्रेम करो। हम प्रेम कैसे करते हैं हमें समझ में ही नहीं आया। जब उसके भवन में आते हैं तो ईमानदारी के साथ रहें, उसकी सेवा। परमेश्वर ने कहा है कि जो मजदूरी, किसी की मजदूरी रोकना नहीं, अगर वो सुबह काम करता है शाम को उसकी मजदूरी देना अनिवार्य है। वचन में लिखा है कि किसी की मजदूरी तुम रोक नहीं सकते। अगर तुम मजदूरी रोकते हो तो तुम गलत करते हो, वो पाप है। क्या है? परमेश्वर ने कहा है। लेकिन उसने कहा क्या वो हमारी मजदूरी रोकेगा? नहीं। अगर हम उसकी सेवा करेंगे दिल और जान से तो वो हमारी कभी मजदूरी रोक नहीं सकता है, कतई वो रोक नहीं सकता है। लेकिन हम क्या होते हैं, बस अपने काम में लगे होते हैं। जिस चर्च में कि लोग मजदूरी करने में, सेवा करने में आगे होते हैं, वो चर्च आगे होता है। और जब वो चर्च कैसे आगे होता है? क्योंकि उसके लोग आगे हैं। उसके लोग क्या होते हैं? आगे होते हैं, तब वो चर्च आगे होता है। जब लोग ही आगे नहीं तो वो आगे नहीं है। परमेश्वर कहता है वो आपको सारा रास्ता दे दिया है। ये बाइबल जो वचन लिखा है, इस वचन को क्यों दिया गया कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले तुम्हें जो भी नियम कानून है सब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें स्वर्ग में जाना कैसे है, तुम्हें वहां रहना कैसे है, तुम्हें क्या करना है। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन को दिया, बाइबल, जो कि ये है। और ये बहुत कम शब्दों में लिखी गई है। और पौलुस कहता है अगर पूरी बाइबल लिखी जाती तो इतनी मोटी होती, पूरी संसार भर में नहीं समाती है। हालेलुया। इस दुनिया को छोड़ने से पहले जो भी नियम कानून है वो सब इसमें है। आप इस शरीर में हैं, आपके पास मौका है। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो वो मौका नहीं मिलेगा, फिर परमेश्वर के सामने वो मौका नहीं मिलेगा। राजा मरा और लाजर मरा, दोनों। इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जब राजा दुनिया में था, बहुत ऐशो आराम किया, वहीं पे लाजर भी था। लाजर भूख के मारे मरता था। लाजर, राजा देखता था कि वहां पे उसके बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन उसको खाना नहीं देता था। जो कुत्तों को खाना दिया जाता तो वही खाना लाजर भी खाता। और एक दिन ऐसा हुआ, लाजर भी मर गया और वो राजा भी मर गया। जब राजा मरा और लाजर मरा तो उस दिन तो लाजर को स्वर्ग मिला और राजा को क्या हुआ? नरक मिला। जब उसने उस लाजर को देखा तो परमेश्वर कहा, प्रभु ये तो मेरे मेज के नीचे वहां बैठा रहता था, आज वो स्वर्ग में है, और मैं यहाँ पे मैं राजा था दुनिया का, लेकिन आज मैं नरक में हूं। ये सही नहीं है।
परमेश्वर ने कहा, ये व्यक्ति वहीं बैठा रहता, तुमने उस पर कितना ध्यान दिया? तुमने क्या उस पर ध्यान दिया? कहा कि तुमने अपने आप को ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, प्रभु एक बार मुझे उस दुनिया में भेज दीजिए ताकि मैं अपने भाई, अपने बेटे, अपने बेटियों को समझा दूं कि तुम्हें ऐसा करना नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरे लोग वहां पर हैं, सुसमाचार वहां सुना रहे हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आप जब तक शरीर में तब तक आपके पास मौका है, जब शरीर छोड़ेंगे तो मौका नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, एक सेकंड के लिए नहीं। फिर परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहेंगे, प्रभु मैं आपके भवन में बैठता था, हर संडे आता था, हर एक दिन। परमेश्वर कहेगा, तुम आते थे, कितना किए तुम, क्या किए मेरे लिए? तुमने क्या किया मेरे भवन के लिए? तुमने क्या किया? तुम आते थे, प्रार्थना करते थे, चले जाते। परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे मानेगा मैं उसको सामने मानूंगा, जो मुझे नहीं मानेगा मैं उसको मानने वाला नहीं हूं। आप परमेश्वर दुनिया में था, 10,000 लोगों को खाना खिलाया, 50,000 लोगों को खाना किया, चमत्कार पे चमत्कार बहुत दिखलाया, बहुत दिखाया। क्रूस पर भी चढ़ा तो उस डाकू ने कहा कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है यीशु मसीह, तो तू भी बच और मुझे भी बचा। वहां पे चमत्कार परमेश्वर नहीं दिखाया, दुनिया में दिखाया। दाखरस को पानी बनाया, दो मछली 7 रोटी में 7,000 लोग को खाना खिलाया, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, सब कुछ किया। लेकिन उस क्रूस पे वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे वो नहीं चाहता। उसने तो सब कुछ कर लिया। जब पवित्र आत्मा उतरा था, जानते हैं 120 लोगों ने सिर्फ पवित्र आत्मा को पाया। 120, हजारों लोगों ने खाना खाया, लाखों लोग उसके साथ थे, लेकिन पवित्र आत्मा पाने वाले 120 लोग थे। वो कहां गया पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरा जाना उचित है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ उपस्थित रहेगा। लेकिन 120 लोगों को मिला। वो 120 लोग कौन थे? उन्हीं में से थे, लेकिन जो ईमानदार थे, जो परमेश्वर के प्रति चलते थे, परमेश्वर के योग्य काम करते थे, तो उनको क्या हुआ? पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज का आपको क्या कीमत देना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा आपके पास रहेगा तो आपको सब कुछ बताएगा, करना क्या है, चलना क्या है, काम कैसे करना है तुम्हें। और जब पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है, उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद आपको गाइड करेगा। आप जब पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी भवन में ऐसे नहीं रह सकता। उसको आप अगर अपने घर में होते हैं, थोड़ा सा भी कोई जूठा गिर जाए तो आपको बहुत तेज गुस्सा आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? धीरे रहने देना चाहिए ना। कोई भी हो, चाहे घर का मालिक हो, चाहे घर का छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घर का होगा, वो तुरंत देखेगा झाड़ू कहाँ रखा है, तुरंत उठाएगा और उसको क्या करेगा? बाहर कर देगा। उससे कोई सिखाने जाएगा कि बुलाने जाएगा, भैया तुम जाओ पहले उठाओ उसको ना। वो घर हमारा है, वो अच्छा से रहना हमारा है। वो आपको सिखाने कोई आएगा नहीं, कोई भी सिखाने नहीं आएगा। वही चीज पवित्र आत्मा करता है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपको सब कुछ, आपको एक बेचैनी छा जाएगी। बेचैनी जिसे कहते हैं कि मुझे चर्च में जाना है, मेरा जिम्मेदारी है चर्च में। जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आपके अंदर जिम्मेदारी तुरंत आ जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो हर एक, कहते हैं बगैर पानी पिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके साथ इतना जबरदस्ती वो करेगा कि आप चाह कर भी उस शरीर में वो काम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फिर आत्मा वो आपको चलाएगा। आप अपनी मर्जी से नहीं चलने वाले, फिर वो चलाना सिखाएगा कि आपको करना क्या है, बोलना कैसे। किसी किसी को ऐसा होता है कि मुझे लोग कहते हैं, भैया इतवार के दिन आता है तो मेरी 4 बजे नींद खुल जाती है। हम लोग क्यों? तो कहते हैं मुझे चर्च जाना होता है, और हर दिन तो नहीं, 4 बजे इसलिए खुल जाती है कि मुझे बहुत पहले चर्च पहुंचना है, मुझे वहां का काम देखना है, मुझे वहां में एक चीज भी कमी नहीं होनी चाहिए। वो क्या होता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो समझिए कि आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे, वो खुद आपको लेकर चलेगा।
वो खुद आपको मजदूरी बताएगा, वो आपको सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? परमेश्वर से जुड़ा है। और वो जो परमेश्वर से जुड़ा है वो इधर उधर जाने नहीं देगा। जिस प्रकार आप अपने घर से जुड़े होते हैं कि घर में थोड़ा सा जूठा गिर जाए, इधर उधर हो जाए, झाड़ू ना लगे, तो आप खुद उठकर उस काम को करने लगते हैं, क्योंकि आप अपने घर से जुड़े होते हैं, अपने घर से ईमानदार होते हैं। ये मेरा घर है, अगर कोई देखे तो क्या कहेगा? तो क्या पवित्र आत्मा इस बात को नहीं जानता? वो ये कहेगा कि वो चर्च मेरा घर है, मेरे घर में अगर गंदगी होगी तो लोग क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं है। तब तो लोग कहेंगे नहीं, वो व्यक्ति गलत है। हालेलुया। अगर आपको सही में परमेश्वर का उपहार चाहिए, परमेश्वर चाहिए, तो पवित्र आत्मा को मांगिए। और जिस दिन पवित्र आत्मा होगा उस दिन ये चर्च ऐसा नहीं होगा। चर्च में किसी को हमें तब जरूरत ये हमें नहीं पड़ेगी कमेटी बनाने के, वॉलंटियर बनाने की, कि मुझे साफ सफाई कराना है, मुझे ये कराना है। क्योंकि कमेटी बनाने का, वॉलंटियर्स बनाने का मतलब होता है मुझे कि उनसे जबरदस्ती काम कराना, मुझे कहकर काम कराना कि तुम्हें ये करना है। नहीं, जब पवित्र आत्मा होगा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। तब वो आपको खुद एक आई कार्ड मिल जाएगा। वो खुद आपको ऐसा आई कार्ड देगा जो कि दिखेगा नहीं, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, वो दूसरों को दिखेगा। ये क्या है? परमेश्वर का वॉलंटियर है, ये क्या है? परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का आई कार्ड चाहिए, चर्च का नहीं। कहे प्रभु मुझे आत्मा का कार्ड चाहिए, मुझे चर्च का कार्ड नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर ये चीज होगा ना, तो आप, परमेश्वर कहता है मैं तुझे इतना श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगा जितना ऊंचा कोई उठने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को जमीन से उठाकर एक राजा बनाया था, क्योंकि उसके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा था। यीशु को परमेश्वर ने जमीन से उठाकर राजा, मंत्री बना दिया। वो क्या था? पवित्र आत्मा था, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। और मूसा, जिसके परमेश्वर वचन कहता है कि वो क्या था? परमेश्वर का भाई बोलता था। उसने, जिसको बोलना तक नहीं आता था, वो तोतला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे उठाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। जिसको बोलना तक नहीं आता, अच्छे से आवाज तक नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। जब पवित्र आत्मा होगा तो वो आपको नीचे से ऊपर उठाएगा। हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा, जिस दिन पवित्र आत्मा, ऐसे नहीं है आप वचन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, आइए जाइए, आइए जाइए, लेकिन जिस दिन आप सोचेंगे मुझे मेहनत करनी है, उस दिन ऑटोमेटिक आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे होता है ना, कोई मेहनत करता है अपने मन से करता है, तो जो मालिक होता है खुशी से उठा कर दे देता है। आप नहीं चाहेंगे तब भी वो देगा। कहेगा, आप नहीं कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन वो कहेगा नहीं, आप थोड़ा कुछ नहीं तो चाय पानी के लिए ले लो। कुछ नहीं, मेरे पास पिछले दिसंबर में कुछ भैया लोग आए, पेंटिंग के लिए दूर से आते थे, कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए। हम कहे आप नहीं, लेकिन गाड़ी तो है, उसका तेल के लिए तो चाहिए। तो आप जब अपनी मर्जी से करेंगे तो परमेश्वर खुद देना चाहेगा। जब आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको नहीं देगा, जो करेगा उसको दे देगा। वो ऐसा नहीं है, आप नहीं करेंगे किसी और को उठा के दे देगा, लेकिन देगा जरूर। जो उसके योग्य होगा वही उसको मिलेगा, जो उसके योग्य नहीं उसको मिलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप अपना घर समझते हैं तो यही समझिए कि मुझे पवित्र आत्मा का आई कार्ड मिला है, पवित्र आत्मा का वचन मिला है। तो जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, उससे आप परमेश्वर के भवन में एक चावल का गिरा हुआ चीज नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से बेचैन कर देगा कि यार परमेश्वर के भवन में इतनी गंदगी कैसे है, परमेश्वर के यहाँ पे कैसे कैसे है। तब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो खुद परमेश्वर कहेगा चलो तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें ये करना है। क्योंकि परमेश्वर आपको ऑर्डर देगा, मैं देने वाला नहीं। मैं कब तक दूंगा? जब तक मैं शरीर में आपको आई कार्ड देता हूं, भौतिक आई कार्ड। आई कार्ड का मतलब होता है कि भैया इनको एक नियुक्त कर दिया गया, इनकी जिम्मेदारी जबरदस्ती दी गई है, इनको करना है। लेकिन जब परमेश्वर अपना आई कार्ड देगा तो वो जबरदस्ती नहीं, फिर वो कराएगा, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ लोग ऐसे हैं चर्च में,
कुछ ऐसे हैं जो कि बगैर कहे वो खुद करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम ही हैं लेकिन बहुत कम है जिसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे जिसको मैंने दिया भी वो करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो करता ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है मैंने गलत किया देकर। तो ये चीज होता है पवित्र आत्मा में और नॉर्मल शरीर में अंतर। जिस दिन आपके पास होगा वो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा। आइए हम अपनी आंखों बंद करें। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। ईश्वर में विराजमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि मेरी प्रार्थना सुना है हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रभु वचनों को सुना हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते पिता कि मेरी प्रार्थना को सुने, और प्रभु यहाँ आए हुए हर एक जनों को प्रभु उनके जीवनों को प्रभु आप छुए और चंगा करे ईश्वर पिता। प्रभु उनके साथ आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रभु जब वो घर को जाते हैं पिता, आप उनके साथ उपस्थित रहे ईश्वर पिता। उनके साथ प्रभु आपके दूत की उपस्थिति होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पाए ईश्वर पिता। आपने कहा कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रोफेसी के साथ कहता हूँ प्रभु कि आज उनकी बीमारी चंगी है। प्रोफेसी के साथ कहता हूँ प्रभु कि उनके वो बंधन टूट चुके हैं। प्रोफेसी के साथ कहता हूँ प्रभु उनके बच्चे की नौकरी लग चुकी है ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि प्रभु इनके हर एक कमी घटी को पूरा करे प्रभु।